हेलो एवरीवन, आपका एसपी ब्लॉग ललिता ठाकुर में स्वागत है। तो आज जा रहे हैं हम धाम खाने। तो हमारे पड़ोस में ही है धाम। तो लॉकडाउन जब से कोविड चला है तब से मैं पहली धाम खाने जा रही हूँ। तो मैं वहाँ पे आपको बताऊँगी कि हमारे हिमाचल में किस तरह से धाम खाई जाती है। तो इस तरह से है हमारी सड़क, कच्ची कच्ची, और ये दिख रहा है हमारा घास है, ये पूरा नीचे तक हमारा घास है। और पीछे देख सकते हो हमारे यहाँ पे अभी कच्ची ही सड़क है और हमें बस में जाना होता है तो करीब आधा घंटा लग जाता है सड़क तक पहुँचने में, जो पक्की सड़क है जहाँ से बस वगैरह जाती है। तो वहाँ तक बहुत दूर है वो वाली सड़क। चलो पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर दिखाऊंगी मैं आपको कैसे खाते हैं हमारे वहाँ पे नीचे बैठ के खाना। तो यहाँ पे पहुँच गए थे हम उनके घर के पास। तो नीचे खाना खा रहे थे तो हम ऊपर ही वेट कर रहे थे। तो ये देख सकते हो इस तरह से खड़ी की होती हैं जो गाड़ियाँ होती है। तो ऐसे इस तरह गांव की सड़कें इस तरह की होती है। तो इसके साइड में कर रखी थी गाड़ियाँ खड़ी लोगों ने। और कुछ लोग घर को जा रहे थे, उनके रिलेटिव थे तो वो घर को जा रहे थे। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ से इस तरह से हल्की सी पहाड़ी है और उनके घर के पास इस तरह का घना जंगल है और इस तरीके के पेड़ हैं बहुत ज़्यादा और झाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम खड़े होके बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे पड़ोस के थे तो मिस्टी भी थी, तो हम बातें कर रहे थे और सब लोग जा चुके थे। और देख सकते हो इस तरह से बैठा जाता है हमारे हिमाचल में खाना खाने के लिए और इस तरीके से पत्तल दी जाती है और इस तरह से बैठा जाता है। और उसके बाद देख सकते हो सब्जी दे दी बोटी ने। जो बोटी होता है मैं भी बताऊंगी आपको। इस तरह से हमारे घंडियाली बोलते हैं और ये मीठा है। मीठा खाने के बाद हमारे यहाँ पे खट्टा दिया जाता है और इस तरह से बोटी हुलगाया होता है। और खट्टे के बाद रौंगी मिक्स गोभी होती है, उसके बाद महा की दाल और इस तरीके से बनी हुई थी उनकी धाम। और इस तरीके से खा बैठे थे सब लोग और देख सकते हो आप पूरे लोग खा बैठे थे। हमारे यहाँ पे इकट्ठे ही उठते हैं, जैसे पत्तल वगैरह इकट्ठे करते हैं। जैसे पहले तो ऐसा होता था जैसे सब लोग उठ जाते थे, पत्तल नीचे छोड़ देते थे और लास्ट में जो लोग होते थे घर के काम में लगाए होते हैं लोगों ने तो वो उठाते थे पत्तल। आजकल ये हो गया जैसे इस तरह से जो टोकरी होती है उसको आगे करते हैं और इस तरह से पत्तल डाल देते हैं हम अपने। और यहाँ देख सकते हो इस तरीके से बोटी खड़ा हुआ है यहाँ पे और इस तरीके से बनाया होता है हमने। बड़े बड़े बर्तन होते हैं बटलुई वगैरह, उसमें खाना बनाया होता है। तो ये है जिस यहाँ पे जन्मदिन था बच्चे का, तो ये है उनका घर। तो इस तरीके से सब लोग खा बैठे थे और घर जा रहे थे और इस तरीके से मिलते हैं कई लोग गांव के, तो उनसे बातें भी हो रही थी। अब जा रहे थे हम घर। यहाँ पे सब लोग खाना खा बैठे थे तो वो घर जा रहे हैं और कई लोगों ने खाना नहीं खाया था तो वो वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम सब चल पड़े थे और मैं घर के लिए टिफ़िन भी ले आई थी क्योंकि घर में हस्बैंड थे और डैडी जी थे तो वो किसी काम से गए हुए थे, तो मैं उनके लिए टिफ़िन ले आई थी। हमारे यहाँ पे सब लोग ले जाते हैं, जिनके घर में कोई होता है वो ले जाता है अपने घर के लिए टिफ़िन। तो मैं भी ले आई थी और इस तरीके से जो मेरा बेटा था वो भी साथ में चल रहा था। यहाँ पे देख सकते हो आप जो सड़क है कितनी ख़राब हुई है और जो गांव है उसके आसपास कितने पेड़ है।
बहुत अच्छा लगता है गांव की सैर करने में। और मैं तो बहुत दिनों के बाद निकली हूँ, तो आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे पपीते का पेड़ भी है और कितने ज़्यादा पपीते लगे हुए हैं यहाँ पे। और अब हम पहुँच गए हैं जो मेरे घर के पास घर है। तो भाभी जी बोल रहे थे हमारे घर चलो, तो अब पहुँच चुके हैं हम घर में। खाना खा के धाम बहुत अच्छी थी। तो अब मैं करूँगी, गाय अभी मेरी बाहर है तो मैं इनको अंदर बांध लेती हूँ और उनसे दूध ले आती हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।